नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे बिहार की इमामगंज विधानसभा सीट के बारे में, जहां इस बार मुकाबला बहुत ही टक्कर का है। खबरों में खासा चर्चित है ये सीट, इसलिए है क्योंकि यहां से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष यानी जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही है। लेकिन मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी है कि ये सीट निकालना उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमामगंज सीट पर मांझी परिवार को संकट का सामना करना पड़ रहा है? सवाल खड़ा हो रहा है। इमामगंज सीट बिहार के गया जिले में स्थित है और ये क्षेत्र अपने दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों के लिए जाना जाता है। इस सीट पर जितना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जनता के मुद्दे और प्राथमिकताएं काफी खास है। 2015 के चुनाव की बात करें तो इस सीट से जीतन राम मांझी ने खुद चुनाव लड़ा था और अपनी अलग पहचान बनाई थी। लेकिन इस बार उनकी बहू इस सीट पर ताल ठोक रही है और उन्हें यहाँ पर कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही अहम योगदान निभाते आया है। अब इमामगंज का बात करें तो यहाँ पर दलित, मुसलमान और यादव वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये सारे समुदाय चुनावी परिणामों को भी काफी प्रभावित करते हैं। मांझी परिवार के समर्थन में दलित वोटर तो है, लेकिन यादव और मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो इमामगंज में अन्य पार्टियां भी अपनी अपनी मजबूती बनाए रखे हुए हैं और जिसमें मुकाबला कड़ा हो गया है। इस बार मांझी परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर। अब जो इमामगंज सीट है, यहाँ पर इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो जीतन राम मांझी की है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्यों है भाई? तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को कर चुके हैं और उपचुनाव में इस बार वो पारी खेलने आ गए हैं। आपको बता दें कि जो प्रशांत किशोर है वो यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारे और वहां पर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जो 2 साल पहले प्रशांत किशोर पदयात्रा करते आ रहे थे, अब वो पदयात्रा इमामगंज में हो रहा है, बेलागंज में हो रहा है, तरारी में हो रहा है, रामगढ़ में हो रहा है। हाँ, चारों उपचुनाव वाले सीट पर प्रशांत किशोर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इमामगंज में वो सीधे तौर पर, जो इमामगंज हमेशा से मांझी परिवार का सीट कहा जाता है, उस इमामगंज सीट पर इस बार प्रशांत किशोर लगातार ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जो है वो अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट देगी। इस बार किसी का पुश्तैनी ये नहीं हो सकता सीट। उनके भाषण और प्रशांत किशोर के बोले गए शब्द कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, जिस वजह से कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जहां पर जीतन राम मांझी कुछ ऐसे अपशब्द कहते हुए भी नजर आए प्रशांत किशोर को, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब प्रशांत किशोर जब से आए हैं तब से जीतन राम मांझी के लिए मुसीबत खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर वो बार बार परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं, वंशवाद पर चोट कर रहे हैं। वहां के जो वास्तविक मुद्दा है, प्रशांत किशोर लगातार उस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो मुद्दा है वहां पर इमामगंज में जीतन राम मांझी जो है कई सालों से यहाँ पर है, अब वो अपनी बहू को उतार दिए। उनके पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया जो वहां पर चुनाव लड़ा, ये अपने ही परिवार के लोगों को उतारे हैं। इससे भी पहले प्रशांत किशोर एक और खड़ा कर दिए इनके लिए मुसीबत कि वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 3 लोगों का नाम सामने था, उनका बेटा का नाम सामने था, बहू का नाम सामने था सीट देने के नाम पर, उनके दामाद का नाम सामने था। उस पर प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि ये अपने ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं इस इमामगंज में। इस बार इमामगंज की जनता तय करे कि किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन भविष्य उनका तय करेगा, कौन परिवारवाद से निकालेगा, कौन रूढ़िवादी सोच से यहाँ पे निकालेगा। तो आपका क्या कुछ कहना है इमामगंज को लेकर? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आकाश पोस्ट न्यूज।